नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय बाद एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। एक लंबी बीमारी के कारण कुछ समय से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, फिर भी आपने जो प्यार मुझे और मेरे चैनल को दिया उसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ और फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 1800 स्क्वायर फीट छत की ढलाई में कितना खर्चा आएगा, कितनी उसमें सरिया लगेगी, कितना सीमेंट बालू 20 लगेगी और कितनी लेबर कॉस्ट आएगी। सभी पर डिटेल वाइज बात करने वाला हूं और बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको कैलकुलेशन करना बताऊंगा, जिससे आप आसानी से अपनी छत की ढलाई की लागत जान सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। 1800 स्क्वायर फीट छत की ढलाई में कितना खर्चा आएगा, इसको एक आसान और सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने एक काल्पनिक ड्राइंग तैयार की है। इसके अकॉर्डिंग आपको समझने में आसानी होगी। तो 60 बाई 30 का मैंने एक एरिया लिया है। 60 बाई 30 का एरिया 1800 स्क्वायर फीट हो जाता है। इसमें मैंने ड्राइंग में दीवारें भी बताई, क्योंकि दीवारों पे भी बीम आता है। तो बहुत से लोग कैलकुलेशन करते समय क्या गलती कर देते, 60 बाई 30 का रफली 1800 स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि दीवार हमारे स्लैब में बीम भी आएंगे, तो बीमों में माल मटेरियल लगेगा, सरिया भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगी, गिट्टी भी लगेगी, बजरी भी लगेगी। तो इसका खर्चा हमारा कहाँ जाएगा, तो इसलिए इनको भी इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड करने के बाद 18 से ऊपर हमारा एरिया बैठेगा। तो वो पूरी कैलकुलेशन मैं आपको करके बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको दीवारों की कैलकुलेशन ली है। जैसे मैंने दीवार ले ली है 15 फीट की है, 30 फीट की, ये सारी दीवारों की मैंने लंबाई आपको दर्शाई हुई है। तो छत का जब हम एरिया निकालेंगे, खर्चा निकालने के लिए हमें क्या करना है कि छत का क्षेत्रफल हमारा 60 बाई 30 1800 हो गया। टोटल दीवार की लंबाई ले ली हमने, क्योंकि हर दीवार पर अपना बीम आना है, और बीम की साइज़ मैंने 1 फीट रखी है, यानी 1 फीट खड़ाई। अगर आपका बीम ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, 9 इंची का है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लें। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ 1 फीट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो इस सभी दीवारों की मैंने लंबाई ले ली है। जैसे ये 60 फीट की है, ये 60 फीट की है, ये 30 की है, ये 30 की है। सारी दीवारों की टोटल लंबाई मैंने जोड़ ली है। ये 335 फीट टोटल लंबाई निकल के आई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 1 फीट का हम दीवार पे बीम ले रहे हैं, तो टोटल दीवार की लंबाई का 2 से हम गुणा कर देंगे, तो उसमें हमारा बीम का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्योंकि एक फीट का हमारा बीम है तो उसके दोनों साइड माला आएगा, तो ये 2 फीट का कैलकुलेशन कर देंगे। 335 इंटू 2, तो ये 670 फीट हमारा बीम का क्षेत्रफल निकल के आया। 60 बाई 30 1800 फीट हमारा छत का क्षेत्रफल निकल के आया। तो जो टोटल क्षेत्रफल हमारा निकल के आ रहा है, तो 2470 स्क्वायर फीट एरिया हमारा निकल के आ रहा है छत का। तो हमें जो कैलकुलेशन अपने मटेरियल के लिए करनी है वो 2470 फुट एरिया को लेके करनी है, ना कि 1800 फुट के एरिया को लेके करनी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ सरिया की कैलकुलेशन कैसे करती हैं। वैसे सरिया की कैलकुलेशन का पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है। आप या तो चैनल को सब्सक्राइब करके उससे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जो शॉर्ट में आपको बता दूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, छत की सरिया की जो हम कैलकुलेशन करते हैं, छत का जो क्षेत्रफल है, जैसे हमारा 1800 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल है, तो उसमें गुणा 2 कर देंगे, और टोटल बंडल की जो लंबाई होती है, जो हम छत में सरिया लगा रहे हैं, उस बंडल की लंबाई को उससे डिवाइड कर देंगे। अब इसमें जो बंडल की लंबाई है, इसका वीडियो भी मैंने आपको डाल रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं, 10 का जो बंडल आता है उसकी लेंथ 480 फीट लंबी होती है, क्योंकि एक बंडल में 12 सरिया आते हैं। तो 12 इंटू 40 हम करेंगे तो ये 480 फीट निकल के आता है। तो 10 की 480 फीट लंबाई हो गई। 60 इंटू 30 इंटू 2 3600 फीट हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे हम 480 से, तो 7.5 बंडल हमारा निकल के आता है। 10 इसलिए दोस्तों कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार भी मेरा 10 का है और डिवाइडर बार भी 10 का है। तो टोटल जो छत बन रही है 10 में बंधेगी, उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। तो 7.5 एक साइड का आ गया, तो 7.5 इंटू 2 कर देंगे, तो 1800 स्क्वायर फीट एरिया में 15 बंडल अपने 10 के लगेंगे। अगर यही छत हम 10 और 12 में बांधना चाहें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 12 का और कंट्रीब्यूशन बार हमारा 10 का, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो वही सेम प्रोसीजर है। 60 इंटू 30 इंटू 2, छत का एरिया 1800 फीट
गुणा 2 कर दिया 3600। 12 mm के बंडल की जो लंबाई आती है वो 3 से 20 फुट आती है, क्योंकि जो 12 mm का हमारा बंडल है उसमें 8 बार आते हैं, एक बार की लंबाई 40 फीट होती है, तो 3 से 20 हो जाता है ये। तो 12 mm के जो बंडल लगेंगे 11.25, यानी कि मैं इनको मोटा मोटी 11 बंडल 12 mm के मान लेता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें लेना है, तो वो 10 mm का 60 × 30 × 2 करेंगे। 3600 में 480 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 mm के बंडल की लंबाई 480 आ रही है, तो 7.5 बंडल हमारे 10 mm के निकल के आते हैं। अगर 10 और 12 में हम छत बांधते हैं तो हमारे 12 mm के लगेंगे 11 बंडल और 10 mm के लगेंगे 7.5 बंडल। ये तो हो गई हमारे प्लेन जो एरिया है 60/30 का, उसमें जो सरिया लग रही है वो ये है। अब बीम की सरिया की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका भी मैंने सूत्र आपके वीडियो में डाला हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि सभी बीम की लंबाई ले लेंगे। जैसे सभी बीम की लंबाई हमारी 335 फीट बैठी है, उसमें जितनी हम सरिया बीम में डाल रहे हैं उसका उससे गुणा कर देंगे और बंडल की लंबाई से उसको डिवाइड कर देंगे। सीधा सा फॉर्मूला दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लें, आप कभी भी बीम की कैलकुलेशन बगैर किसी को पूछे कर सकते हैं। तो 16 mm अगर हम बीम में सरिया डालते हैं और एक बीम में 5 सरिया 16 mm की डालते हैं, तो कैलकुलेशन होगा 335 हमारी दीवार कुल लंबाई बैठी बीम की, गुणा 5 से कर दिया, 1675 निकल के आया। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, कि 2 से इसलिए कर रहा हूँ कि 16 mm के एक बंडल में 5 सरिया आते हैं, एक सरिया की लंबाई 40 फीट होती है, तो 5 की हो गई 200 फीट, इसलिए मैंने 200 का इसमें डिवाइड कर दिया है। तो जो जितने हमारे टोटल बीम है उसमें 8 बंडल अपने 16 mm के लगेंगे। अगर आप बीम में 12 mm के सरिया 5 डालना चाहते हैं तो उस हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। 335 गुणा 5 कर देंगे, 1675 को डिवाइड कर देंगे 3 से 20 से, क्योंकि 12 mm के एक बंडल में 8 सरिया आते हैं और एक सरिया की लंबाई 40 फुट, तो 8 की सरिया आएगी 320 फुट, तो 5 बंडल निकल के आते हैं। और अगर आप इससे अलग भी सरिया बीम में डालना चाहते हो तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें, बंडल की लंबाई देख लें, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपकी छत की सरिया की कैलकुलेशन हो गई, बीम के सरिया की कैलकुलेशन हो गई। अब लगेगी इसमें रिंग, जो बीम में रिंग डलती है 8 mm की, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो 1 फीट का हमने बीम लिया है, 1 फीट के बीम के लिए हमें जो रिंग की साइज़ चाहिए होती है 7x15 की हमारी रिंग लगेगी। तो 7x15 की जब हम रिंग लगाएंगे तो कितना सरिया हमारा उसमें लगेगा, 3.5 फीट सरिये में एक रिंग हमारी 7x15 की निकल के आएंगी। अब कुल रिंग हमें कितनी चाहिए, क्योंकि टोटल बीम की लंबाई 3 से 35 हो रही है, तो 6 इंची पे हम रिंग डालते हैं, तो 3 से 35 के हिसाब से 6 इंची के हिसाब से 335 फीट लंबे बीम में कितनी रिंग लगेंगी, 670 रिंग लगेंगी। तो एक सरिया में रिंग कितनी निकलेंगी, सरिया की लंबाई होती है 40 फीट, 1 फीट में एक रिंग निकल ली 3.5 फीट में से, तो 11 रिंग एक सरिया में 40 फीट के में हमारे में निकल के आई। अब एक बंडल में रिंग कितनी लगेंगी, 8 mm के एक बंडल में जो सरिया आती हैं वो 18 आती हैं, एक सरिया में 11 रिंग निकल रही हैं, तो एक बंडल में रिंग कितनी निकली 198। अब रिंग हमें कितनी चाहिए 670 रिंग के लिए हमें कितना सरिया चाहिए, 670 को डिवाइड कर देंगे 198 से, यानी 3.38 बंडल हमारे 8 mm के निकल के आते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई सरिया की कैलकुलेशन, बहुत ही आसान शब्दों में आप किसी भी सरिया की कैलकुलेशन इन सूत्रों के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब जो छत में लगती है 20 mm गिट्टी, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। छत का कुल एरिया ले लिया हमने बीम सहित, दोस्तों फ्लैट एरिया नहीं लेना है हमें, 18 से पूरा बीम सहित लेना है, यानी कि फ्लैट एरिया प्लस बीम का एरिया, दोनों एरिया हमको इंक्लूड करने हैं, क्योंकि माल तो मटेरियल तो बीमों में भी आएगा छत में भी आएगा। तो 2470 स्क्वायर फीट हमारा बीम सहित एरिया बैठ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है 20 mm गिट्टी निकालने का, छत की कुल एरिया ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, उसका 80% जो हमारा निकल के आएगा वो गिट्टी 20 mm लगेगी। समझ में आया दोस्तों, छत का कुल एरिया उसको डिवाइड कर दिया 2 से, जो निकल के आता है उसका 80%, यानी 2470 फुट हमारी छत है, इसको हम डिवाइड 2 से कर देंगे, 1235 हुआ, तो 1235 का 80% हम निकाल देंगे, तो 998 फिट हमारी गिट्टी 20 mm छत में लगेगी। अब बालू या बजरी का कैलकुलेशन क्या होता है कि जो 20 mm हमारी गिट्टी लग रही है छत में ढलाई में, उस गिट्टी का 70% बालू लगेगी, यानी 988 फीट गिट्टी लग रही है, उसका 70% निकाल देंगे, 690 स्क्वायर फीट गिट्टी लगेगी। अब दोस्तों सरिया हो गया, 20 mm गिट्टी हो गई और बालू हो गया अपना। अब सीमेंट का एक आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था बगैर किसी कैलकुलेट के, तो उसमें क्या है कि 100 स्क्वायर फीट छत की ढलाई में हमारे 7 बैग लगते हैं, इसको आप नोट कर लें।
कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। 100 स्क्वायर फीट की छत की जब हम ढलाई करेंगे तो 7 बैग सीमेंट हमारा लगता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2470 स्क्वायर फीट में कितना सीमेंट लगेगा? 172 बैग सीमेंट लगेगा दोस्तों। गिट्टी हो गई, बजरी हो गई, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया। अब सरिया का हम टोटल वजन निकालेंगे। वजन है जो सरिया का वजन निकालने का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप डिटेल में देख सकते हो और उसका वजन निकाल सकते हो। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए इसलिए मैं शॉर्ट में ही इसमें आपको बता देता हूँ। 10 mm के हमारे अगर 10 mm में छत बनते हैं तो 10 mm के वैसे 99% केसों में 10 mm में ही छत बनती है, इसलिए मैं 10 mm का ही वजन कैलकुलेट इसमें करके चल रहा हूँ। अगर आपको 10-12 की बांधनी है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। तो 10 mm के 15 बंडल लग रहे हैं, 16 mm के 8 बंडल लग रहे हैं बीमों में, 8 mm के 4 बंडल रिंग में लग रहे हैं। तो टोटल बंडल अपने कितने हुए? 27 बंडल अपने इस छत में लग रहे हैं। तो एवरेजन एक बंडल का वजन हम 90 kg मान लेते हैं, क्योंकि 16 mm का 95 किलो का होता है, 88 किलो का 12 mm का होता है, 90 किलो का अपना 10 mm का होता है। तो एवरेज वजन मैं ले लेता हूँ 90 kg एक बंडल में। वैसे डिटेल में अगर आपको वजन कैलकुलेट करना है तो उसकी वीडियो डाली हुई है, आप बहुत ही आसानी से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वजन निकाल सकते हैं, बिना तोले सरिया को निकाल सकते हैं। वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो टोटल सरिया कितने लगे? 27 × 90 करने पर 2430 kg हमारी इस छत में सरिया लगेगी, 2430 किलो। तो अब टोटल मटेरियल हमारा निकल के आ गया। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कौन सा कितना माल लग रहा है। तो सरिया लग रही है हमारी 24 से 30 kg। अपने एरिया में जो सरिया के रेट इस समय है वो 60 रुपये पर kg है। आपके एरिया में 2-4 रुपये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। मैं अपने एरिया की बात लेकर आपको चल रहा हूँ। तो 2470 × 60 कर दें, 1,48,200 रुपये की आपकी सरिया लगती है। सीमेंट 172 है। मेरे यहाँ पे जो रेट है वो 400 रुपये पर बैग का रेट है। आपके यहाँ हो सकता है कि 10 ज़्यादा हो या 10 से कम हो, तो ये कोई इश्यू नहीं है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। तो 172 400 रुपये पर बैग के हिसाब से 68,800 रुपये का आपका सीमेंट लग रहा है। गिट्टी 988 स्क्वायर फीट लग रही हैं। मेरे यहाँ जो रेट है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या रेट है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है कि 60 हो। मैं अपने एरिया की रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप अपने एरिया की कैलकुलेट कर लें। तो मेरे यहाँ जो गिट्टी का रेट चल रहा है वो 40 रुपये फीट चल रहा है। 988 गिट्टी 39,520 रुपये की हो जाती है। बजरी 490 फीट लग रही है, 50 रुपये पर फीट के हिसाब से 34,500 की अपनी बालू लग रही है। हमारे यहाँ जो शटरिंग का रेट है 2470 फुट एक ही पैसे लेगा दोस्तों शटरिंग वाला आपसे। ये नहीं है कि 1800 फुट आपकी छत बैठी है तो 1800 फुट के वो पैसे लेगा, नहीं, उनको बीम के भी कैलकुलेशन उनको लेना होता है। तो 2470 स्क्वायर फीट छत हुई हमारी बीम सहित। तो मिनिमम मैंने रेट इसमें 50 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से शटरिंग का मान लिया है। शटरिंग वाला इसमें आपको शटरिंग करके देगा, सरिया बांध के देगा और क्या नाम है कास्टिंग करा के देगा। ये सारी जिम्मेदारियां शटरिंग ठेकेदार की होती हैं। तो उनका जो पेमेंट होता है 1,23,500 रुपये की आपकी शटरिंग हो गई। अब इसके अलावा दोस्तों अन्य खर्चा भी जो ऐसे हैं जिसको मैं हिडन एक्सपेंसेस बोलता हूं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हो जाते हैं। जैसे आपको कवर ब्लॉक भी छत में लगाना होता है, तार भी, बाइंडिंग वायर भी आता है, पेट्रोल डीजल भी मशीन के लिए आता है। तो काफ़ी ऐसा खर्चा होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, वो हो जाता है। मिस्त्री भी, अपने राज मिस्त्री भी ऊपर लगते हैं लेबलिंग और फिनिशिंग करने के लिए। तो वो मैंने एवरेजन 20,000 रुपये मान लिया है। तो टोटल जो खर्चा है इनको सबको जोड़ने के बाद 4,34,520 रुपये का आता है। तो यानी कि मोटा मोटा हम अगर मान लें 4,35,000 रुपये का हमारा 1800 स्क्वायर फीट प्लेन एरिया में इतना खर्चा हमारा बैठता है। अब इसको अगर हम फुट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे 1800 से, तो 241 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारी छत के ढलाई का खर्चा बनता है। 1800 स्क्वायर फीट का किसी भी छत का आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो छत बड़ी हो या छोटी हो, या बीम कितने भी बड़े हों या छोटे हों, पूरा आपका कैलकुलेशन इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं बगैर किसी को पूछे, और कहीं भी आपका मटेरियल कोई वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।